अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल हासिल इल्म। ब्रिज कोर्स 2023 जनरल साइंस जमात 8वीं पेशगी जांच प्री टेस्ट का सलूशन विद एक्सप्लेनेशन आपको जो है इस वीडियो में मिलने वाला है। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए ताकि आपको जो है समझ में आ सके। ये टेस्ट कुल 30 नंबर का है। पहला सवाल आपके सामने दिए गए मुतबादिल में से सही मुतबादिल चुनकर लिखना है। पहला सवाल डैश सिमती मकदार हैं। एक है लंबाई, कमियत, रफ्तार और कसाफत। तो सही जवाब जो है वो रफ्तार है। रफ्तार सिमती मकदार है, बकिया तमाम गैर सिमती मकदार है। अगला सवाल है नबाती खलिए के अतराफ डैश होती है जिसकी वजह से खलिए को ख़ास शक्ल हासिल होती है। बच्चों याद रखिए नबाती खलिए और हैवानी खलिए में सबसे बड़े जो दो फ़र्क हैं, एक तो जो है वो सब्ज़ मायना है जो नबाताती खलिए में पाया जाता, दूसरा है खलवी दीवार जो सिर्फ़ और सिर्फ नबाती खलिए में पाई जाती है। हैवानी खलिए में ना तो सब्ज़ मायना होता है ना ही खलवी दीवार होती है, और खलवी दीवार नबाती खलिए को एक मखसूस शक्ल फ्राहम करती है। आइए तीसरा सवाल देखते हैं। घरों में इस्तेमाल होने वाले बरक़ी बल्ब में जो तार होता है वो डैश उनसर से बना होता है। बच्चों ये जो हमारे पास घर पे जो सफ़ेद लाइट है वो CFL कहलाते हैं। ये नहीं बल्कि जो लाल लाइट था पहले इस्तेमाल होते थे उसके अंदर एक तार इस्तेमाल होता है जो ज़्यादा हरारत पर भी पिघलता नहीं है, और वो है टंगस्टन का। टंगस्टन का तार में ज़्यादा जो है वो ऊंचा नुक्ते पिघलाव है जिसकी वजह से इसका इस्तेमाल किया जाता है। बॉक्साइट डैश अहम कशधात है। तो बॉक्साइट ये जो है एल्यूमिनियम की अहम कशधात के तौर पर जो है इस्तेमाल होती है। तजज़ील बयाना सही है या गलत पहचानना है। बतख और मुर्गाबी जैसे परिंदों के पर और पंख पर रोकनी मादे होते हैं, ये सही है। सिरका एक कुदरती मुहाफिज है, गलत है। तने के, क्योंकि सिरके को जो है इंसान खुद तैयार करता है। तने के ग्रोह के दरमियान फासले को बैन ग्रह कहते हैं, सही है। मिट्टी की खुसूसियत वाज़े होने के लिए pH और बर्फ़ गुजारी इन दोनों जांच का ख़ास तौर पर इस्तेमाल नहीं होता, गलत है। तो इसको हम जो है ये सही गलत 4 मार्क्स के होते हैं। अगला सवाल है मैं कौन हूँ, पहचानिए। मैं शीशा साबुन खाद की तैयारी का अहम जुज़ हूँ। पोटाशियम का इस्तेमाल किया जाता। मुझे ऊंची इमारतों पर नस्ब करने से अतराफ़ के इलाके आसमान से गिरने वाली बिजली से मुहाफिज होते हैं। बर्क़रूबा का जो है इस्तेमाल किया जाता। मैं खलिए के फासिद मादे खारिज करने का काम करता हूँ, खालिया है। मैं रीठा और शिकाकाई जैसे कुदरती मुसफ़ा में पाई जाने वाली कीमियाई शय हूँ, स्पोनिन है। अगला सवाल है दी गई शक्ल का मुशाहिदा कीजिए और सवालात के जवाब लिखिए। तो यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट है, देखिए। तो इसमें ये जो तीर का निशान बताया जा रहा है ये वाला तख्तीरी कागज़ है, और यहाँ पर जो ये दूसरे तीर का निशान है यहाँ पर रोशनाई का धब्बा जो है लगाए गए हैं। तजुर्बे का नाम लोन निगारी का अमल है। इस तरीक़ेकार का इस्तेमाल दवाओं की तैयारी में, कारखानों, सियासी, साइंसी तजुर्बेगाहों में नए अज्जा की तलाश के लिए, आमेज़े के अज्जा पहचानने और उन्हें अलग करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, लोन निगारी के अमल को। सूरज ग्रहण देखते वक्त आप कौन कौन सी एहतियात बरतेंगे। सूरज ग्रहण को कभी भी सादी आँख से देखना नहीं चाहिए। सूरज ग्रहण को देखने के लिए मखसूस किस्म के चश्मों का इस्तेमाल करना चाहिए। दर्ज फ़्लो चार्ट मुकम्मल कीजिए। इंतकाल हरारत की अक़साम, जो हरारत के गुज़रने का जो किस्में हैं वो लिखना है आपको कि हरारत किस तरीक़े से जो है इंतकाल करती है, एक जगह से दूसरी जगह जाती है। तो पहले है इशाए हरारत। इशाए हरारत में क्या होता, वास्ते की ज़रूरत नहीं होती है। इशाए हरारत में वास्ते की ज़रूरत नहीं होती है, जबकि एहमाली हरारत में वास्ते की ज़रूरत होती है। ईसाले हरारत में वास्ते की ज़रूरत होती है। इशाए हरारत में वास्ते की ज़रूरत नहीं होती। जैसे सूरज की रोशनी जो है हमारे ज़मीन पर पड़ रही है, ज़मीन तक आ रही है, तो बीच में जो कोई वास्ता नहीं है, खला है, तब भी वो जो है रोशनी हम तक पहुंच जाती है। लेकिन अहमाले और ईसाले हरारत के वास्ते की ज़रूरत पड़ती है।
ضابطے لکھیے, جدول مکمل کیجیے. اسرا اور کام, اس میں ضابطہ لکھنا ہے. تو اسرا کا ضابطہ, اسرا مساوی ہے رفتار میں تبدیلی بٹے تبدیلی کے لیے درکار وقت. کام کا ضابطہ ہے قوت کے ذریعے کیا گیا کام, W مساوی ہے F شے پر لگائی گئی قوت ضرب قوت کی سمت میں واقع ہونے والے شے کا ہٹاؤ S. قدر کی SI اور CGS اکائیاں لکھیے. تو اسرا میں جو ہے M بٹے S کی دوسری, SI نظام میں جول, CGS نظام میں ارک. سمتی مقدار ہے یا غیر سمتی؟ تو اسرا سمتی مقدار ہے, کام غیر سمتی مقدار ہے. تو اس طریقے سے یہ جوابات ہیں بچوں. امید کرتے ہیں آپ کو پری ٹیسٹ کا ٹیسٹ سمجھ میں آیا ہوگا اور آپ اس کی اسٹڈی کریں گے اور جو ہے اس برج کورس کو کارآمد بنائیں گے. اگر ویڈیو پسند آیا ہے تو لائک, سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیں. جزاک اللہ خیر. کچھ سوالات باقی ہیں, اس کو بھی کمپلیٹ کر لیتے ہیں. درج ذیل پیراگراف کا مطالعہ کر کے ہونے والی تبدیلی اور تبدیلی کی قسم لکھیے. لکڑی سے تیار کیے گئے ٹیبل پر چینی مٹی سے تیار کیا گیا خوبصورت گلدان رکھا ہوا تھا. اس کے نزدیک ٹوکری میں کیلے رکھے ہوئے تھے. گلدان میں خوبصورت گلاب کے پھول اور جاسندی کی کلیاں رکھی ہوئی تھی. دوسرے دن دیکھنے پر گلدان ٹوٹا ہوا تھا. جاسندی کی کلیاں پھول میں تبدیل ہو چکی تھی. کیلے پیلے پڑ چکے تھے اور کچھ گلاب کے پھول مرجھا گئے تھے. تو یہاں پر جو ہے ہونے والی تبدیلی اور قسم طبعی تبدیلی یا کیمیائی تبدیلی. پہلا جو ہے لکڑی سے تیار کیا گیا ٹیبل, اس میں جو قسم ہے تو یہاں پر دیکھیے صرف اوپر کی بناوٹ چینج ہوئی ہے, اس کی کوئی کیمیائی تبدیلی نہیں ہوئی ہے. تو یہاں پر ہم کہیں گے طبعی تبدیلی. دوسرا جو ہے جاسندی کی کلیاں پھول میں تبدیل ہونا, یہ بھی ایک طبعی تبدیلی ہے. چینی مٹی کا گلدان ٹوٹنا, جو ایک بار ٹوٹ جائے تو واپس سے اسی حالت میں سے ایز اٹ از ہم اس کو جوڑ نہیں پاتے ہیں, اس لیے کیمیائی تبدیلی ہوئی. اور آخر میں جو ہے کیلے کا پیلا پڑنا, یہ جو ہے کیمیائی تبدیلی ہے, کیونکہ ایک بار جو ہے کیلے اگر پیلے پڑ جائیں تو واپس سے وہ ہرے نہیں ہو سکتے ہیں, کیمیائی تبدیلی ہے. تو اس طریقے سے بچوں یہ ہمارا جو ہے ٹیسٹ ختم ہوا. امید کرتے ہیں آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. لائک, سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیں. جزاک اللہ.